जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। मैं आशुतोष राय आप सभी को एक छोटा सा वीडियो में आपको जो है एक अच्छी सी इंफॉर्मेशन देना चाहूंगा। इसमें मैं आप सभी को बताना चाहूंगा जहां से आपके कुछ क्वेश्चंस बन जाते हैं। एक क्वेश्चन तो आपका यहां से बन ही जाता है अलग अलग एग्जामों में, और आपके एग्जाम में जैसे हम सीईटी की एग्जाम की बात करें या कोई भी वनडे एग्जाम की बात करें और तो यहाँ पे जो है इनसे सवाल बन सकता है। तो आज का ये टॉपिक है आपका वेतन से संबंधित, किससे, सैलरी से संबंधित। और सैलरी जो है आपसे पूछ ली जाती है कई बार कि भाई ये बताइए राष्ट्रपति की सैलरी कितनी है, उपराष्ट्रपति की सैलरी कितनी है। ऐसे कुछ लोगों के जो पदाधिकारी आपके देश के हैं, कुछ प्रमुख पदाधिकारी, उनके जो है आपके सैलरीज पूछ ली जाती है। और एक नंबर में ये क्वेश्चन आपका बन जाएगा और शायद आप जो है यदि अच्छे से नहीं आप ध्यान दिए हो तो आप जो है भूल जाते हो। तो हमने आपको इस सेशन में, एक छोटे से सेशन में आपको यही बताने की कोशिश करूंगा कि आप लोगों को ये एक नंबर आप हमेशा के लिए इसे जो है याद कर लें। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। आपको एक एक करके और आपको मैं बताना शुरू करूंगा और इसे आप लोग जो है नोट कर लेना। ठीक है, और याद कर लेना। जैसे वैसे याद भी होगा, बहुत सारी चीजें, बहुत सारी बातें सबको नहीं याद होंगी, तो आप लोगों को जो है अभी मैं आपको बता दूंगा, तो आप लोग कवर करिएगा। देखिए, राष्ट्रपति की यदि बात करें, राष्ट्रपति के अलावा उपराष्ट्रपति, ठीक है, इनके सैलरीज के बारे में आपसे पूछी जाती है। तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, है ना, क्या हो गया आपका राज्यपाल। नेक्स्ट आपका जो है कुछ ऐसे लोगों के जो है सैलरीज आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, राज्यपाल हो गया, उसके बाद उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हो गए। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के जो आपके मुख्य न्यायाधीश होते हैं, मुख्य न्यायाधीश, ठीक है, इनकी सैलरी, न्यायाधीश की सैलरी पूछ ली जाती है आपसे, है ना। इसके बाद आपका जो है सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के बाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, ठीक, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। इसके अलावा जो है आपका पूछ लिया जाता है हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के बाद आपसे पूछ लिया जाता है जैसे कि अन्य न्यायाधीश। ठीक है, उच्चतम न्यायालय के अन्य न्यायाधीश, उच्चतम न्यायालय के जैसे सुप्रीम कोर्ट के जो है न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश के अलावा क्या होते हैं आपके अन्य न्यायाधीश होते हैं। इनकी सैलरीज के बारे में आपसे पूछ ली जाती है। ठीक है, चलो तो एक एक करके मैं बता दूं आप सभी लोगों को। देखिएगा, राष्ट्रपति की जो सैलरी होती है मासिक आपका 5 लाख रुपए होता है। कितना होता है? 5 लाख रुपए। उपराष्ट्रपति की जो सैलरी होती है, ये जो है राज्यसभा का सभापति का इनको सैलरी मिलता है 4 लाख रुपए। और जब ये उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का काम करते हैं तो इनकी सैलरी 5 लाख होती है। तो जो काम करेंगे उनको वो सैलरी इनको मिलती है। राज्यपाल की यदि बात करें तो ये आपको 3.5 लाख रुपए मिलती है। कितनी मिलती है आपको? 3.5 लाख रुपए आपको जो है राज्यपाल की सैलरी मिलती है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की यदि बात करें तो ये 280 मिलता है इन्हें। कितना? 2,80,000 जो है आपको इनकी सैलरी मिलती है। हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की बात करें तो ये 250 इनको सैलरी मिलती है। कितनी सैलरी मिलती है? 2 लाख जो है 50,000 इनको जो है सैलरी मिलती है। ठीक है, इसके बाद अन्य न्यायाधीश की यदि बात करें, अन्य न्यायाधीश की बात करें यदि, तो ये सैलरी आपकी 225 होती है। कितनी होती है अन्य न्यायाधीशों की? उच्च न्यायालय के ये होती है आपकी 225। ठीक है, 2,25,000। तो इस तरीके से आप लोग ध्यान में रखिएगा कि ये जो आपके सवाल हैं ये आपसे बार बार पूछे जाते हैं। तो ये सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीश की बात करें, एक सेकंड, सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीश को 2,50,000 लिखिएगा। कितने? 2,50,000 लिखिएगा सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीशों को। ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं उनको जो है 2,80,000, और जो अन्य न्यायाधीश हैं उन्हें 2,50,000, और जो आपके उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं वो 2,50,000। और यहीं पे आप लोगों से पूछ लिया जाए, यहीं पे आपको, और यहाँ पे देख लेते हैं हाई कोर्ट के अन्य न्यायाधीशों का आपसे पूछ लिया जाए, अन्य न्यायाधीशों की सैलरी, तो ये हो जाएगा आपका 2,25,000। कितना? 2,25,000 रुपए हो जाएंगे। कुछ प्रमुख बातें हमने कुछ लोगों को यहाँ पे देखा, अब कुछ और मैं आप सभी को बता देता हूँ, उसमें जो है आप लोग नोट कर लीजिएगा। ये एक क्वेश्चन आपके बन जाते हैं वेतन में। ठीक है, वेतन से, सैलरी से आपके एक क्वेश्चन आपके बन जाते हैं। तो आइए 7वीं बात कर लेते हैं, जैसे कि आपका इसके अलावा क्या होगा, नियंत्रक महालेखा परीक्षक। ठीक है, नियंत्रक महालेखा परीक्षक जो कैग है, इनकी सैलरी के बारे में पूछ लिया जाता है। इसके अलावा आपका कैग के बाद यदि मैं आपको बोलूं तो आप सभी लोगों को पता होगा निर्वाचन आयुक्त, मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो होते हैं इनको भी आप लोगों को जान लेना चाहिए, मुख्य निर्वाचन आयुक्त के बारे में भी।
इसके अलावा जो है आपका मुख्य निर्वाचन आयोग के बाद सांसदों को जो है क्या बनता है, मंथली सैलरी। और उसके बाद सांसद निधि जो होती है, हर एक सांसद को जो निधि मिलती है जिससे वो काम करते हैं वो कितनी होती है, ये आपसे कई बार पूछा गया। तो ऐसे में देखा जाए यदि, तो कैग का जो आपका सैलरी है, कैग की जो सैलरी है यदि आपसे पूछ ली जाए कि कितनी है, तो आप क्या बताएंगे? देखिए, कैग की सैलरी का जब भी आपसे पूछा जाए तो ध्यान में रखिएगा, कैग जो होता है उसकी सैलरी 2.5 लाख होती है मासिक, है ना। ये जो भी मैंने रिपोर्ट दी है आपको, ये मंथली बिहाफ पे दी है, ठीक है, मंथली बिहाफ पे दी है। ये जो आपका मुख्य निर्वाचन आयुक्त है, अर्थात जो निर्वाचन आयोग होता है उसका अध्यक्ष होता है। एक सांसद की जो सैलरी होती है ये मासिक जो होती है 50,000 है, मतलब ये 50,000 फिक्स है, ये मिलेगा। इसके अलावा भत्ता होता है, भत्ता का मतलब ये हो गया फोन का, आपका जो है घूमने फिरने का, आपके जो है आपके ऑफिस का खर्च अलग से मिलता है, लेकिन जो सैलरी मिलती है वो 50,000 इनकी होती है। सांसद निधि जिसके द्वारा ये काम कराते हैं अपने क्षेत्र में, इनको मिनिमम 5 करोड़ रुपए आपका 5 करोड़ मिलती है सांसद निधि, जो कि पर ईयर होती है। ये ध्यान में रखिएगा कि ये 5 करोड़ जो है वार्षिक मिलता है, ये वार्षिक मिलता है। तो ये कुछ एक छोटा सा शॉर्ट सेशन था जिसमें मैं आप सभी लोगों को कुछ ऐसे पदाधिकारियों के नाम बताया और उनकी सैलरीज बताई है जो आपके एग्जाम हॉल में पूछ लिए जाते हैं अलग अलग एग्जामों में, ठीक है। और एक क्वेश्चन बन जाता है, कई बार कंफ्यूजन के लिहाज से आप ये क्वेश्चन गलत करके आते हैं, तो इसको मैं एक जगह रखने का प्रयास किया हूं और एग्जाम आप सभी का नजदीक है, तो इसलिए इसको एक बार रिवीजन जरूर कर लीजिएगा। चलिए, ऐसे ही आप सभी लोगों को इस प्रकार का इंफॉर्मेशन देने के लिए मैं और भी वीडियोज लेके छोटा आऊंगा, तो आप सभी लोग जो है इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइएगा। और मेरी क्लास डेली रात 9:30 बजे होती है हरियाणा के चैनल पे, तो आप सभी लोग जो है वहां पे रात 9:30 बजे जुड़िए। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।